जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि देवता और असुरों के बीच क्यों हुआ था समुद्र मंथन, और साथ में ये भी जानेंगे कि समुद्र मंथन से निकले रत्नों का बंटवारा देवता और असुरों के बीच कैसे हुआ था। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मधुरम को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए ऐसे ही रहस्यों की जानकारियाँ। समुद्र मंथन का सृष्टि की रचना को व्यवस्थित करने में विशेष योगदान रहा है। यहाँ पर मंथन से जो रत्न निकले उनका बंटवारा कैसे हुआ और कौन कौन से रत्न निकले। लेकिन पहले हम जानेंगे कि देवताओं और असुरों के बीच क्यों हुआ था समुद्र मंथन। एक पुरानी कथा के अनुसार बलि नाम का एक राजा था जो दैत्यों में सबसे बलशाली था, इसलिए उसे दैत्यराज कहा गया। बलि ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर राज कर लिया। उधर दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं के राजा इंद्र कष्ट भोग रहे थे। बलि की लगातार बढ़ती शक्ति से देवगणों में हलचल मच गई और वो भयभीत हो गए। आने वाली विपत्तियों से निपटने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर प्राण रक्षा की गुहार लगाई। सभी देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले देवताओं को दैत्यों से संधि करने के लिए कहा। दैत्यों को समझाने के बाद वे राजी हो गए। इसके बाद देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। समुद्र मंथन की पूरी लीला आदि शक्ति ने रची थी, ताकि भगवान विष्णु कच्छप अवतार में अवतरित हो सके और सृष्टि को बेहतर बनाया जा सके। इस अवतार को कूर्म अवतार भी कहा जाता है। यह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाल रखा था, और मंदार पर्वत और नागराज वासुकी की सहायता से मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। अब जानते हैं कि समुद्र मंथन से कौन कौन से 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन से निकले थे ये 14 रत्न: विष, रथघोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुल मणि, कामधेनु गाय, परिजात पुष्प, देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, कल्पतरु वृक्ष, वारुणी देवी, 5 जन संघ, चंद्रमा, भगवान धन्वंतरी और अमृत। अब जानेंगे कि कैसे हुआ रत्नों का बंटवारा। पहला है विष। मंथन में सबसे पहले विष ही निकला। जब इनके बंटवारे की बारी आई तो देवता और असुर दोनों ने इसे लेने से मना कर दिया। अंत में भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में उतार लिया, जिनसे उनका गला नीला पड़ गया और नाम नीलकंठ हो गया। दूसरा है घोड़ा। मंथन से 7 मुखों वाला सुंदर सफेद रंग का घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने अपने पास रख लिया, जो बाद में इंद्र को प्राप्त हुआ। तीसरा है ऐरावत हाथी। इस हाथी को इंद्र ने प्राप्त किया, जो बाद में उनकी सवारी बना, और ये सफेद हाथी ही इंद्र का सवारी है। चौथा है कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु ने इस मणि को अपने मुकुट में धारण किया। पांचवा है कामधेनु गाय। इस मंथन से कामधेनु गाय की प्राप्ति हुई, और ये गाय अद्भुत शक्तियों से पूर्ण थी। बाद में ये गाय ऋषियों को दे दी गई। छठा है परिजात पुष्प। यह पुष्प सभी पुष्पों में सबसे खूबसूरत माना गया है। पूजा अर्चना में इस पुष्प का विशेष महत्व है। इसके सभी भागों को पूजा में अलग अलग तरह से प्रयोग में लाते हैं। इसे देवताओं ने अपने पास रख लिया। सातवां है माँ लक्ष्मी। मंथन के दौरान रत्न के रूप में माता लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों ने भी प्रयास किया, लेकिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। आठवां है अप्सरा रंभा। यह एक कुशल नृत्यांगना थी, जिसे इंद्र ने अपने इंद्रलोक में स्थान दिया। नौवां है कल्पतरु वृक्ष। इसी वृक्ष पर परिजात का पुष्प लगता है। इंद्र ने इसे सुराकानन में स्थापित किया। स्कंदन पुराण और विष्णु पुराण में परिजात को ही
कल्प वृक्ष कहा गया है। 10वां है वारुणी देवी। यह देवी सुराले के मंथन के दौरान प्रकट हुई, जिसे असुरों को दे दिया गया। 11वां है पतजन संघ। संघ की प्राप्ति मंथन से हुई, जिसे भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। 12वां है चंद्रमा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को जल और मन का कारक माना गया है। मंथन से जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तो भगवान शिव ने इसे अपने सिर पर सजा लिया। 13वां है भगवान धन्वंतरी। इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। माना जाता है कि धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंश है। लोक कल्याण के लिए इन्होंने अपना ज्ञान ऋषियों, मुनियों को और वेदों को प्रदान किया। और अंत में है अमृत कलश। मंथन से जब धन्वंतरी देव प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत कलश भी था, जिसे पाने के लिए संग्राम छिड़ गया। बाद में अमृत को असुरों से प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को भी देवताओं को दे दिया, जिससे वे अमर हो गए। ये है 14 रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान निकले। इसके अलावा भी कई चीज निकली, परंतु उन्हें रत्नों में गिना नहीं जाता। जैसे कि देवी आलक्ष्मी, जिसे माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है, जो कला, कलेश व दरिद्रता की देवी मानी जाती है। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो के लिंक को देख सकते हैं, क्योंकि हमने देवी आलक्ष्मी से जुड़ी सारी जानकारी पहले ही दे रखी है। आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको ये रहस्य भरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।